अगस्त 2019 में उस वक्त के वज़ीर तालीम शफकत महमूद और इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस के सरबराहान के दरमियान मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मुआहिदा तय पाया। उस मुआहिदे के तहत मुल्क के तमाम दीनी मदारिस खुद को वज़ारत तालीम के साथ रजिस्टर करवाने के पाबंद। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले मदारिस को बंद कर दिया जाएगा। मदारिस बैंकों में अकाउंट खोलने के भी पाबंद होंगे। मुआहिदे के तहत यकसा निसाब के अहदाफ भी तय किए गए। मुआहिदे के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन का क़याम अमल में लाया गया, जो दीनी मदारिस को रेगुलेट करेगा। DGRE के तहत 18,000 से ज़्यादा दीनी मदारिस के लाखों तलबा और तालिबात की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। मगर अक्टूबर 2024 में मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की मदद से सोसाइटीज़ एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवा लिया। इस तरमीमी बिल के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का अमल DGRE नहीं बल्कि सोसाइटीज़ एक्ट के तहत होना चाहिए। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक तालीम सूबाई मामला है, लिहाजा सदर मुमलिकत ने तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर बिल पर एतराज़ आयद करते हुए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया है। मुतादिद डेडलाइंस के बावजूद बिल की मंजूरी न होने पर मौलाना फजलुर रहमान ने खफगी का इजहार करते हुए कहा है कि हम किसी सूरत दीनी मदारिस में सरकारी मुदाखलत तस्लीम नहीं करेंगे। मदारिस आज़ाद हैसियत से काम करेंगे, रियासत से तसादुम नहीं चाहते, मगर हम अपने मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। FATF, IMF, मगरिब और अमरीका मदारिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। 17 दिसंबर को मुशावरती इजलास के बाद मुत्तफ़क़ा लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज की कॉल का इंदिया देते हुए कहा कि इस्लामाबाद की कॉल दी तो आप हमारा रास्ता नहीं रोक सकोगे। धमकियां मत दो, हम भागने और वापस आने वाले नहीं। जब सेनेट और कौमी असम्बली ने मदारिस बिल की मंजूरी दे दी तो सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किए? क्या ये फ्रॉड और धोखा नहीं? दूसरी तरफ इस्लामाबाद में मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुताल्लिक़ उलमा इजलास में मौलाना के मौक़िफ़ के बिल्कुल बरअक्स बात की गई है। मुत्तफ़िक़ा करारदाद के मुताबिक मदारिस का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखते हुए मदारिस को वज़ारत तालीम से ही मुंसलिक रखने का मुतालबा किया गया है। ये सारी सूरत हाल बहुत से सवालात को जन्म देती है। DGRE 5 साल से काम कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान को आज ही क्यों इस निज़ाम से इख्तिलाफ हुआ है? 2019 के मुआहदे पर मौलाना के अकाबरीन मुफ्ती तक़ी उस्मानी के दस्तखत मौजूद हैं, तो फिर मौलाना को एतराज़ क्यों है? जब मुल्क के तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ महकमा तालीम से रजिस्टर्ड हैं, तो फिर मौलाना वज़ारत तालीम की बजाय वज़ारत सनत के साथ क्यों मुंसलिक होना चाहते हैं? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, मदारिस बिल पर डेडलॉक बरकरार, हुकूमत और मौलाना में कशमकश, फरीकैन का एक दूसरे पर मामले को सियासी रंग देने का इल्ज़ाम। तालीम पर सियासत कौन कर रहा है? ज़ैगम साहब। ये तालीम पर सियासत तो हमेशा ही होती है, और तालीम को और तालीमी इदारों को तो हमेशा सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए कि जिस यकसा निज़ाम तालीम का गुलगुला था, उसके तहत पाकिस्तान के तमाम सरकारी स्कूलों को मजहबी मदारिस में बदल दिया गया है, लेकिन किसी मजहबी मदरसे को ये स्कूल में नहीं बदल सके। कितने अफसोस की बात है कि 77 साल में वो मजहबी मदारिस जहाँ इस वक्त कम से कम 40 लाख बच्चा पढ़ता है और अब तक करोड़ों बच्चे तालीम हासिल कर चुके हैं, उसके बारे में हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकी कि उसकी ओवरसाइट कैसे करनी है। वहाँ के बच्चों की बेहतरी के लिए, फलाह के लिए हुकूमत निगरानी कैसे करेगी और मदद कैसे फराहम करेगी? इसलिए कि ये माशरे के गरीब तरीन बच्चे हैं, इसमें यतीम बच्चे भी होते हैं, इनमें माजूर बच्चे भी होते हैं, और इन मदारिस की बड़ी मेहरबानी है कि लाखों मिलियंस जो बच्चे हैं, इनको वो खाना भी देते हैं, इनको रिहाइश भी देते हैं, तालीम भी देते हैं, इसलिए कि हुकूमत इन बच्चों को कुछ नहीं करती। हुकूमत के पास कोई ऐसा सोशल प्रोटेक्शन का इंतज़ाम नहीं है कि इस तरह के बच्चों को वो रिहाइश के साथ तालीम दे सके। सही। अब आपने बताया कि 2019 में एक मुआहिदा हुआ जिसमें तमाम तंजीमात शामिल थीं कि तालीम के तहत महकमा तालीम के अंडर वो रजिस्टर होंगे, और 18,400 मदारिस रजिस्टर हो चुके हैं, बिल्कुल, जिनमें कोई 22 लाख बच्चा पढ़ता है। हुकूमत इतना कुछ कर चुकी है उस वक्त से अब तक। तो फिर क्या हुआ? फिर हुई 26वीं तरमीम, और 26वीं तरमीम के लिए जब वोट मांगा तो मौलाना ने कहा कि ये काम छोड़ो, अब सोसाइटी एक्ट के तहत हमें रजिस्टर करो, जो 1860 का कानून है और NGOs को रजिस्टर करने के लिए इस्तेमाल होता रहा, और NGOs को रजिस्टर करने का भी एक बुरा कानून है। आज अब कोई NGO सोसाइटी एक्ट में जाकर रजिस्टर नहीं कर सकते।
वो सोसाइटी एक्ट को अब नहीं मानते। अब वो आप कहते हैं दूसरे कानून के तहत जाएं। ठीक, गवर्नमेंट अपना कानून ले आई। मौलाना को खुश करने के लिए जो कानून बनाया गया वो प्राइवेट मेंबर बिल नहीं था, वो JUI के मेंबर ने पेश नहीं किया, वो हुकूमत पाकिस्तान का बिल था और पार्लियामेंट से मंजूर करा लिया गया। अब सदर की जो असेंट होती है, जो सिर्फ एक रिवायती कार्रवाई होती है, वहां से वापस आ गए और सदर ने सिर्फ एक ठप्पा लगाना होता है। आईनी तौर पर सदर को रोक ही नहीं सकते, 10 दिन रोक सकते हैं, वापस भेज सकते हैं, वापस भेजे तो फिर पार्लियामान मंजूर कर सकती है। और अब हुकूमत को ख्याल है कि ओहो हो ये तो कोई गलती हो गई है। अब मसला ये कि मौलाना तो नहीं मानेंगे, मौलाना तो इसको फ्रॉड समझेंगे कि उनसे वोट भी ले लिए, आईनी तरमीम भी करा ली और बदले में जो देना था उस पर फ्रॉड कर दिया। ठीक हो गया, ये तो हुकूमत की तरफ से रास्ता गैर सियासी संजीदगी इतने तसादुम अहम का। मामले आप ये देखिए, आखिरी बात आयशा, जी। ये देखिए कि पाकिस्तान में कानून कैसे बनते हैं, कितना बैंक रप्ट हमारा सिस्टम है, बैंक रप्ट हमारी अशराफिया है, किस तरह छोटे छोटे फायदे के लिए बड़े बड़े गलत काम किए जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। शहजाद साहब, मौलाना साहब कहते हैं कि मदारिस आज़ाद हो, मुदाखलत तस्लीम नहीं, यानी कि वो 2019 के मुआहिदा नहीं, ये जो अभी आपने कमिटमेंट की 2024 में 26वें तरमीम में, उस पर वापस आना पड़ेगा। आज उलमा कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में उलमा मशाइख जो मौजूद हैं, उन्होंने अपना एक एलामिया और मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की। वो कहते हैं कि वजारत तालीम से ही मुनसर रखा जाए और जो स्टेटस है उसी के ऊपर बढ़ा जाए, इसे बदला ना जाए। अब किसका मौक़िफ़ दुरुस्त समझा जाए, किधर बढ़ने की ज़रूरत है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी और मदरसाज और बच्चों को देखा जाए तो? 2019 में जो इन्होंने मुआहदा किया था वो तो हुकूमत के साथ किया था ना, हुकूमत वक्त के साथ किया था। और जो 26वीं तरमीम के साथ जो मुआहदा किया, ये किसी कुछ अशखास के साथ या किसी पार्टी के साथ किया होगा। तो फौकियत तो हुकूमत रखेगी ना, हुकूमत वक्त जो भी होगी, हुकूमत पाकिस्तान फौकियत रखेगी। ये जो कुछ वक्त है या कुछ लोग हैं या कुछ अशखास हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसके साथ कोई इनका मुआहदा हुआ है, वो तो गालिबन नहीं हो सकता। इसलिए वो कवानीन को ओवररूल नहीं कर सकते, वो आइन को ओवररूल नहीं कर सकते। तो इसलिए जो चीज़ पास हुई है उसको उसी तरीके से मानना चाहिए। इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है कि जिसके पास जो ताकत है वो उसको इख्तियार के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो मौलाना के पास ये ताकत है, मदरसों के जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यही अनार्की की बेसिक बुनियादी डेफिनेशन है। वो जो पहला सवाल था ना, नाफरमानी, नाफरमानी का एक अक्स ये भी है, ये भी एक अक्स है, मैं नहीं मानूंगा, मैं अपनी ताकत को इस्तेमाल करूंगा। इससे आती है एनार्की माशरे के अंदर। हम एनार्किस्ट हो चुके हैं और ये समझने सोचने की बात है। हम सिर्फ एक शख्स को सामने रख के बात करते हैं ना, ये छोटे छोटे और ह्यूज, ये जो हमारे इर्द गिर्द घूमे हुए बैठे हुए लोग हैं। वजह क्या है? फंडिंग जो आती है, मैं उसका हिसाब नहीं देना चाहता। गो के फंडिंग उसके बाद हुकूमत वक्त या हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी हो जाएगी इनको फंड करना, अगर वो रजिस्टर कर लेंगे और फंडिंग डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ना हो। तो मेरे हाथ में ये ताकत है, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। और 38,000 मदरसों में से 18,000 हो चुके। उन्होंने कहा मैं हुकूमत का किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, आजाद रखना चाहते हैं हम अपने मदरसों को हुकूमती मुदाखलत से। हम यहाँ पे कौन कौन किस किस चीज को आजाद रखना चाहता है हुकूमती मुदाखलत से? तो फिर कौन सी गवर्नेंस, कौन सा तरीका? तो मौलाना साहब जितने मर्जी अच्छे इंसान हो, बिल्कुल हैं, जरूर हैं, लेकिन बदकिस्मती से मजहब को सियासत के तौर पे इस्तेमाल करने से रुकते नहीं है। और फाइनल एक और बात कर दूं जी, खुतबे और मिंबर की जो कहानी है ना इस्लामी तारीख में, उसकी बुनियाद क्या थी, उसको थोड़ा सा जरा मौलाना साहब को तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन जो मेरी नाक़िस अकल में समझ आती है वो ये है कि उसकी बुनियाद ये थी कि आपकी जो रियासत है, रियासत के लिए मेंबर बना, रियासत का खुतबा होगा, रियासत खुतबा देती है, इसलिए देती है। और ये बुनियाद है उस खुतबे, ये इसलिए नहीं कि जो भी खड़ा हो गया वो अपना खुतबा देना शुरू कर दे अपनी। तो अगर रियासत की वो पोजीशन है तो रियासत की इनके मदरसों में वो पोजीशन क्यों? ठीक हो गया। बहुत ही वैलिड सवाल शहजाद साहब ने उठाया है। मौलाना मदारिस को क्यों आज़ाद और बगैर किसी रेगुलेशन नहीं देख रखना चाहते हैं?